हाय, हाउ आर यू एवरीवन। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में आई हैव टीच यू इनडायरेक्ट डायरेक्ट बेसिक रूल्स ऑफ इन द स्टेटमेंट। आज जो हम सबसे ज्यादा जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस को है। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर कहा जाए तो क्वेश्चंस कह रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। और आपके सीबीएसई बोर्ड हो उसमें सबसे ग्रामर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और बिहार बोर्ड में भी आप देखोगे तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप होता है उसे WH वर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन जैसे कि व्हेन, व्हाट, विच, वेयर और वेयर, WH वर्ड से जो भी शुरू होने वर्ड है वो आपके यहाँ पे आएंगे। हाउ, हाउ ऐसा WH वर्ड है जो आपका W से शुरू नहीं होता बट वो WH वर्ड्स में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, ठीक है, वाई हो गया, ठीक। और भी ऐसे जो WH वर्ड्स होते हैं उस उन वर्ड से, WH वर्ड से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको WH वर्ड क्वेश्चंस कहा जाता है। और साथ में दूसरे टाइप का जो क्वेश्चंस होता है वो आपका यस एंड नो क्वेश्चन होते हैं। यस और नो क्वेश्चन टाइप्स उन्हें कहते हैं जिसमें आपके जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इज से, आर से, हैव, हैज, हैड, डिड, ठीक है, डज, डू। इन सभी हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बनते हैं जैसे कैन, मे, माइट, इन सभी से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन या यस और नो क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें दो अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब कि रूल्स भी दोनों के अलग अलग है। तो सबसे पहले हम WH वर्ड्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, जिसमें मैं कैसे हम WH वर्ड से बने हुए सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। तो मैं बहुत इजी सेंटेंस ले रही हूँ और फिर उसके बाद डिफिकल्ट एक सेंटेंस या दो सेंटेंस मैं आपको बताऊंगी, ओके। He said, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेंटेंस देख रहे हैं, ही सेड वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है तो उसमें सेड नहीं होगा, आपका रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे चेंज होकर आस्क्ड हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड। और जैसे कि स्टेटमेंट में हम इस इन्वर्टेड कॉमा, डबल कॉमा को हटाने के लिए दैट यूज करते थे, तो यहाँ पे दैट भी यूज होगा। उसको हटाकर यहाँ पे जो WH वर्ड है उसी से हम सेंटेंस को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेयर। ये आपका यहाँ पे उसको हटाने के लिए। अब इसमें एक और चीज याद रखनी है आपको, जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो डू और डज होता है उसको चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में डू और डज को चेंज नहीं किया जाता और उन्हें लिखा भी नहीं जाता है। और फिर सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन है उसको स्टेटमेंट में चेंज करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच में आपको फुल स्टॉप, एंड में क्या लगाना होता है, फुल स्टॉप लगाना होता है। जैसे कि ही आस्क्ड वेयर
अब यू जो है यहाँ पे सेकंड पर्सन के हिसाब से लगेगा, ठीक है, तो ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो हम कहते हैं वो वाक्य जो है हमारे लिए कहा गया है, तो मी आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वेयर आई लिव्ड, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप। आप पूछोगे आपने कि मैंने लिव्ड क्यों गिर गई, क्योंकि ये क्या है क्वेश्चन आपका डू और लिव, तो ये क्या है, ये आपको ये बता रहा है कि भाई ये जो है सिंपल प्रेजेंट का है और इसको हम किस में चेंज करें, सिंपल पास्ट में। तो इस तरह से हो जाएगा, ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। तो इसमें आपको अगर डाउट हो कि आप सही बना रहे हो कि गलत बना रहे हो, तो उसमें आप हमेशा देखना जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसका जो मतलब है इनडायरेक्ट में सेम आना चाहिए। अगर दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो चेंज किया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच वो सही है। अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर डिड you did you keep where did you keep your purse? ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है जिसमें मैंने इफ आई यू सीइंग, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिड का प्रयोग दिया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जो डिड होता है वो जो है उसको हैड में चेंज कर देते हैं, डू डस हम यूज नहीं करते इनडायरेक्ट में, लेकिन डिड जो है उसका हैड में चेंज हो जाता है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, तो इसको देखिए, जैसे कि राम सेट टू का रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है तो क्वेश्चन मार्क को हम किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में, ठीक है। तो राम आस्क्ड मी। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था ये WH से वर्ड जो होता है शुरू होता है, तो वही जो होता है इन सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, वेयर लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, यू जो है अब स्टेटमेंट बनाना है तो क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में आता है। तो यू जो है आपका यहाँ पे मी के हिसाब से, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ है तो यहाँ पे कहेंगे, तो वेयर आई डिड का किस में चेंज हो जाएगा, हैड। अब इसमें देखिए डिड यू कीप योर पर्स लिखा है, तो इसमें डिड जो है हैड में चेंज हो गया है, और यहाँ पे दिया जाए तो सिंपल पास्ट में है तो इसमें सिंपल पास्ट में चेंज करना है, तो सिंपल पास्ट को किस में चेंज किया जाता है, सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया जाता है। तो हैड लगना चाहिए, तो हम 2 बार हैड लिख सकते हैं या तो एक बार भी हैड लिख के काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड केप्ट। अब यहाँ पे योर है तो योर भी आपके मी के हिसाब से चेंज होगा, तो मी जो है उसमें हम मी तो लिख नहीं सकते तो माई हो जाएगा, तो माई पर्स, ठीक है। पहले के सेंटेंस में आप देखोगे या स्टोरी में आपने देखा होगा कहीं कहीं पे क्या होता है कि आप सेंटेंस में 2 बार हैड यूज देखते हो, तो वो हैड यूज ये होता है क्योंकि जो डिड है वो इनडायरेक्टली में डिड जो होता है हैड में चेंज हो जाता है, और अगर आपका सिंपल पास्ट है और उसको हम चेंज कर दें तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है तो उसका हैड भी होता है। तो आप चाहो तो 2 बार हैड लिख सकते हो या तो एक बार भी हैड लिखा जा सकता है, ओके। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को चेंज कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो यस और नो क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले एक क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो सीता सेड
कैन यू हेल्प मी। ठीक है, तो पहली बात है कि जो सेंटेंस होता है उसमें कुछ क्वेश्चन में मैं बात बताना चाहती हूँ, बेसिक्स बहुत लोग गलती करते हैं। जैसे कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब कैन से शुरू हो रहा है, ठीक है, और आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो वो कुड में चेंज हो जाता है। कुड, विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड। मे किस में चेंज हो जाएगा? माइट। और शेल शुड में। ठीक है, लेकिन अगर आपका सेंटेंस ही शुरू होता है कुड से, वुड से, तो इसमें ऑलरेडी वो पास्ट टेंस है, तो उसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। बहुत बच्चों को लगती है कि भाई अगर कुड दिया है तो हमें कैन में चेंज कर देते हैं, बट वैसा करना गलत होगा। आपका वो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो रूल होता है डब्ल्यू एच वर्ड में, जैसे कि डब्ल्यू एच वर्ड्स को ही इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे रख दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या लगाना चाहिए, यहाँ पे जब आपको इसको चेंज करना है तो इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। आज लगा दिया। अब यहाँ पे कोई डब्ल्यू एच वर्ड है नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, कैन से, ठीक है, या मॉडल वर्ब कह लीजिए, यहाँ पे मॉडल वर्ब से शुरू हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसकी जगह पे आपको क्या लगाना है, इफ या वेदर। आप इफ लगा सकते हैं या वेदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इफ यूज कर रही हूँ, तो इफ अगर यूज करेंगे तो सीता आस्क्ड इफ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, पहले यू को चेंज करोगे, फिर उसके बाद कैन को पीछे लेके जाओगे। ठीक है, तो यू किसके हिसाब से होगा, यहाँ पे मैंने आपको फिर से बताया, मैं बहुत सारे सेकेंड पर्सन यूज कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे जो गलतियां होती है वो सेकेंड पर्सन में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो हम क्या चलेंगे, मी मान के चलेंगे। तो इसमें क्या आएगा, सीता आस्क्ड इफ आई, कैन का क्या हो जाएगा, कुड। कुड के बाद, मॉडल वर्ब के बाद जो भी वर्ब आता है वो V1 रहता है, तो वर्ब को चेंज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई कुड हेल्प। अब जैसे कि मी है, तो मी किसके हिसाब से चेंज होगा, सीता के हिसाब से, तो सीता क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा हर। सीता आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हर। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका चेंज हुआ हेल्पिंग वर्ब में। एक और देखते हैं, ठीक है, जैसे कि एक और सेंटेंस लेते हैं हम, राम सेड टू राहुल डू यू नो मी। डू यू नो मी, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, डू से शुरू हुआ है, क्वेश्चन शुरू हुआ है डू से। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, सेंटेंस में अगर डू लगा रहता है तो उसको हम चेंज नहीं करते, लेकिन ये अगर डू से क्वेश्चन शुरू हुआ है तो ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब से आपका क्वेश्चन शुरू हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इफ या वेदर लगता है, तो ऐसे चेंज होगा। तो राम आस्क्ड राहुल इफ, अब डू चेंज नहीं होगा तो ये क्या है आपका प्रेजेंट टेंस में, तो सिंपल पास्ट में चेंज करना है। तो क्या यहाँ पे यू क्या है, राहुल के हिसाब से क्या है, इफ ही न्यू का क्या हो जाएगा, नो का क्या हो जाएगा, न्यू। मी का राम के हिसाब से चेंज होगा तो हिम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा राम आस्क्ड राहुल इफ ही न्यू मी। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि जब डू से क्वेश्चन शुरू होता है या डज से क्वेश्चन शुरू होता है तो उसमें वो चेंज इनएक्टिव में, इनडायरेक्ट में होता नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में।
पहली बात है, जब भी आप सेंटेंस इनडायरेक्ट डायरेक्ट में पहला रूल ये होता है कि सबसे पहले आपको सेंटेंस पढ़ने से पहले सबसे पहले आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तभी आपका रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा, जो इन्वर्टेड कॉमा में है उसमें अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो उसमें चेंज बदलाव नहीं आता। दूसरी बात है, जब आप कोई क्वेश्चन लिखा रहता है डायरेक्ट स्पीच में, उसको हमेशा हम स्टेटमेंट में चेंज कर रहे होते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन में फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, इनडायरेक्ट में क्वेश्चन को फुल स्टॉप स्टेटमेंट में नहीं चेंज करते तो वो गलत बन जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और मेक श्योर कीजिए कि सेकेंड पर्सन जो होता है वो चेंजेस हर जगह पे होती है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे यू है और मी है, इन दोनों को वो चेंज नहीं करते, एक को चेंज करते दूसरे को चेंज नहीं करते, लेकिन वो भी तो पर्सन है। तो सेंटेंस में जहां भी जो भी पर्सन है उसको चेंज करना जरूरी है। अब इसी पे एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, खुशी said, did you enjoy your trip? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो खुशी सेड डिड यू एंजॉय योर ट्रिप, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले खुशी और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड में। और ये क्वेश्चन आपका डिड से शुरू हुआ है तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो इसके आगे क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। तो यहाँ पे इफ लगाएंगे। इफ यू जो है आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन में अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया रहता है तो उसको मी मान के चलते हैं, तो यहाँ पे यू क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और डिड यहाँ पे चेंज होकर हैड हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट लगेगा, तो आई हैड इंजॉयड। इंजॉयड, योर का क्या है आपका सेकेंड पर्सन से? माई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? माई ट्रिप, क्योंकि मी के हिसाब से है ना, मतलब मी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम मी मान के चल रहे हैं तो उसमें मी है तो इसके हिसाब से वहां पे क्या हो जाएगा? माई ट्रिप। तो खुशी आस्क्ड इफ आई हैड एंजॉयड माई ट्रिप। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने सेंटेंस बताए हैं जिस इस रूल्स को फॉलो करके आपको चेंज करना है। बहुत जगह पे आप इफ नहीं भी चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे वेदर भी यूज कर सकते हैं। ये सेंटेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है कि खुशी आस्क्ड वेदर आई हैड एंजॉयड माई ट्रिप, ये भी सही आंसर होगा। ठीक है, सो यू कैन यूज वेदर ऑल्सो और इफ ऑल्सो, दोनों में ये करेक्ट है। ठीक, तो ये दो तरह के रूल्स जो होते हैं वो आपके फॉलो किए जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक, इनडायरेक्ट डायरेक्ट में जितने आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं उन सभी के लिए रूल्स भी अलग है। तो पहले वीडियो में मैंने, अगर जिन्होंने नहीं देखा है, उसमें स्टेटमेंट कैसे चेंज किया जाता है या एसेटिव सेंटेंस है उसको कैसे चेंज किया जाता है वो बताया था। इस वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंस है उन्हें कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन सेंटेंस को, वो बताया है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।